दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाने के लिए और बड़े बड़े मूवमेंट कैच करने के लिए। तो इस वीडियो को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लग जाए, समझ में आ जाए कुछ, तो वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा मेरा भी हेल्प होगा अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के लिए। तो ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रा करनी चाहिए, किस तरह से ट्रेंड लाइन काम करती है, इस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन, दो ट्रेंड लाइन आपको सामने दिखाई दे रही होगी, मैंने ड्रा करके रखी है। मैं आपको फिर से यहाँ पर आपको ये हटा के वापस से मैं यहाँ से ड्रा करूँगा। ये हटा दी मैंने। अभी आपको सिंगल चार्ट दिख रहा है, तो इस चार्ट को थोड़ा सा क्या करेंगे, आप बड़ा कर लेंगे। तो बड़ा कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी समझाई थी, अगर आपको पता होगी तो, कि अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। देखो ये इस तरह से मार्केट चलता है, तो ये मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कोई भी दो पॉइंट जो आपको मिल रहे हैं तो उन दो पॉइंटों को मिलाते हुए आप इस तरह से एक लाइन खींच सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। और ऐसे ही अगर डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पर भी आप इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से मिलाते हुए खींच सकते हैं। तो यहाँ पर जब डाउन रहेगा तो जब भी इसको टच करेगा तो एक सेलिंग का प्रेशर बनेगा, यहाँ पर टच करेगा तो एक सेलिंग का प्रेशर बनेगा, यहाँ पर टच करेगा तो सेलिंग का प्रेशर बनेगा, और यहाँ पर टच करेगा तो बाइंग का प्रेशर बनेगा, यहाँ पर टच करेगा तो बाइंग का प्रेशर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए इजीली। अब मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से मैंने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला हमारे पास में लो था, ये वाला। अब इस लो को मैंने या तो इस पॉइंट से या इस पॉइंट से मैंने मिला दिया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 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 ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, और फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर थोड़ा ज़्यादा नीचे आया, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा नीचे आने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया। अब यहाँ से क्या हो गया, फिर से सेलिंग आएगा। क्यों? क्योंकि एक बार अगर मान लो ये ट्रेंड लाइन है, देखो इस पर बार बार इस तरह से घूम रहा है, और इस बार इसने तोड़ दिया और थोड़ा सा ऊपर गया है, तो यहाँ से टेस्ट करेगा, टेस्ट में फेल होगा, तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पर आपको सेलिंग का प्रेशर देखता हुआ मिलेगा। तो यही चीज़ें आपको मैं वापस से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको चार्ट बराबर से दिख रहा है तो प्लीज़ यार थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हमको चार्ट, इसलिए थोड़ा सा आपको ये चीज़ें थोड़ी से समझना ज़रूरी। तो यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन तो ड्रा करना आ गया होगा कि लोअर पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया। चलो इस पॉइंट को आपको नहीं पता है तो आप क्या करो, इस पॉइंट से कर लो कि यहाँ से ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया, तो यहाँ पर आपको एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी है, फिर दोबारा यहाँ पर आया तो यहाँ पर आपको बाइंग के लिए, फिर यहाँ पर आपको एक बाइंग के लिए, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर आपको लिए एक बाइंग का, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक बाइंग का, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इसने ब्रेक किया और लंबा, और इसका जो लास्ट वाला स्विंग लो था वो भी ब्रेक किया है। मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने की संभावना यहाँ से बढ़ गई है। अब यहाँ से देखो आपको यहाँ से रिजेक्शन दिख रहा है, तो यहाँ से आप एक सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं। दोबारा यहाँ से ये चला ऊपर की साइड में, यहाँ पर एक छोटा सा रिजेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से एक रिजेक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, और दोबारा फिर आपको दिख ही रहा है कि यहाँ से तो ट्रेंड ही चेंज हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी यहाँ तक। तो मेरे को लगता है अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अभी हम लोग इस तरह से ये वाली ट्रेंड लाइन भी ड्रा करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से क्या किया कि मैंने ये वाला लो था, ये वाला अपने पास में ये वाला स्विंग लो था, तो इस स्विंग लो को मिलाते हुए मैंने यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये पॉइंट मिला दिया। तो यहाँ से हम लोगों के लिए ये वाला एक पॉइंट आ गया, यहाँ से ट्रेडिंग करने के लिए एक पॉइंट यहाँ से आया। तो यहाँ से देखो कितना एक अच्छा सा मोमेंटम मिला, आपको दिख रहा होगा। दोबारा यहाँ से आपको दिख रहा हो, यहाँ से तो ब्रेक कर ही दिया इसने। अब ब्रेक कर दिया तो आपको पता ही है कि जब ब्रेक हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि रीटेस्ट पर जाएगा, जब आपको यहाँ पर सेलिंग करनी है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं, फिर दोबारा से वापस से ऊपर गया फिर सेलिंग कर सकते हैं, फिर दोबारा ऊपर गया तो फिर सेलिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो में थोड़ा तो कुछ यस नो कुछ वर्ड लिखेंगे तो आज थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मेरे को भी थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं।
उसके बाद में आप देखो यहाँ से जब ये दोनों ही लाइनें को अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप देखोगे जब दोनों ही लाइनें मिल चुकी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 मिनट थोड़ा सा ये अपनी लाइन बराबर ऊपर चली गई, तो यहाँ पर मैंने ये लाइन लगाई थी इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको थोड़ा और भी यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये रीटेस्ट कर रहा, रीटेस्ट में फिर फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये लाइनों को यहाँ पर टच कर रहा, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर टच कर रहा है, नीचे आ रहा है, और फिर तो यहाँ पर बिल्कुल नीचे आ चुका है। उसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो दोबारा से यहाँ पर देखो इसने ऊपर वाली लाइन को टच किया, फिर नीचे आ गया, और यहाँ से फिर इसको टच किया, और फिर यहाँ से तो इसने ट्रेंड ही चेंज कर दिया। तो सेम चीज़ें आपको मैं यहाँ पर और भी यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर हम लोग और पीछे चलते हैं, तो इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से हर जगह पे आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे। तो यहाँ से मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ, उसके बाद दूसरा ट्रेंड लाइन यहाँ से मैं डालूंगा। कैसे डालते हैं लोग ये भी देख लीजिए आप थोड़ा सा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ से एक लाइन ले लेंगे, ये वाला जो लाइन है, ठीक है। चलो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये वाला लाइन है। अब ये वाला लाइन इस पॉइंट से लूँगा मैं, तो यहाँ से इस पॉइंट से मैं इसको क्या करूँगा, इस तरह से 2 पॉइंट को मिला दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैंने 2 पॉइंट को मिला दिया। अब यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, दोबारा से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट मिला दिया। अब हमको क्या करना है कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ थोड़ा सा मैं इसको चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और समझ में आए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को हमने मिलाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से उठा मार्केट ऊपर गया, दोबारा थोड़ा सा नीचे की साइड में आया, लेकिन यहाँ हमको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ से नीचे ही चल रहा है, फिर एक छोटा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में बना था, फिर एक यहाँ से भी आपको नीचे, लेकिन देखो ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग कहीं पर इसने ब्रेक नहीं किया है, तो हम सेलिंग में नहीं जाएंगे। तो दोबारा मार्केट यहाँ तक गया, फिर मार्केट यहाँ पर ही आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने यहाँ पर ये ब्रेक किया है। अब लेकिन इसका लो ब्रेक होगा तभी जाके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान करेंगे। तो यहाँ पर कहीं पर आपको दिख रहा होगा इसका लो ब्रेक होता हुआ, तो थोड़ा सा आप लोगों को कम दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ अभी आपको बराबर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ब्रेक कर दिया इसने, लेकिन ये वाला जो स्विंग लो था यहाँ पर ये तो ब्रेक नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेंगे। तो यहाँ से एक छोटा सा बाइंग हुआ, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग हुआ, लेकिन ये वाला जो लो ब्रेक ही नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देंगे कि कहीं लो ब्रेक होगा तभी जाके हम सेलिंग करेंगे। यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट लिया, तो कहीं ना कहीं हमको एक बड़ा मोमेंटम जो कि हम लोग चाहते हैं कि 1:5 का हमको रिस्क रिवार्ड मिल जाए, 1:3 का मिल जाए, 1:2 का मिल जाए, वो यहाँ पर मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद और भी अगर आप इस तरह से पीछे जाओगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये सब लाइनें देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो, चाहे तो यही लाइन में यहाँ उठा के यहाँ से रख दूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये सब चीज़ें पहले से ही ड्रा करके रखनी पड़ती है आपको, तभी जाके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर ये वाला लो ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट को आप देख सकते हो कितना नीचे आ चुका था। तो यही चीज़ें बहुत आसान हो जाती है हर जगह पे अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग प्लान करोगे। अब यहाँ पर भी अगर चाहें तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक इस तरह से लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट को मिलाते हुए, ये वाले जो पॉइंट है इनको मिलाते हुए अगर आप एक लाइन ड्रा करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिटेस्ट पे फिर फेल, यहाँ रिटेस्ट पे फिर, और यहाँ से वापस से गया था, तो यहाँ से फिर आपको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिख रहा होगा, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में जाने लग चुका था। तो हर जगह आप यही चीज़ें अगर देखोगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ से एक और लाइन यहाँ से ड्रा करता हूँ, चलिए यहाँ पर मैं एक ऊपर से लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से इस पॉइंट से हम लेंगे, तो यहाँ से इस पॉइंट को मिला दिया मैंने, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, ये भी एक अच्छा सा और एक अच्छा सा रिस्क रिवार्ड मिलता है इसमें। यहाँ पर आप देखो ये वाला और ये वाला पॉइंट मिला दिया, मतलब ये दोनों ही पॉइंट हमको काउंट नहीं करना है। अब हमको इस पॉइंट पे सेल करना है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मौका, फिर यहाँ पर सेल करना एक अच्छा सा मौका, फिर आपको यहाँ पर सेल करना, यहाँ पर भी एक अच्छा सा मौका, यहाँ पर भी सेल करना अच्छा सा मौका। मतलब 1 2 3 और 4 बार आप यहाँ पर सेल करके अच्छा सा पैसा बनाए हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा कोई आपको स्टॉप लॉस यानी कि जो एसएल है वो भी कोई खास बड़ा नहीं हुआ होगा।
तो ये यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट समझा रहा हूँ, 15 मिनट में बता रहा हूँ मैं आपको। आप चाहें तो इसको 5 मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा हो जाए, सूट हो जाएगा, तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक आपको सूट नहीं होता, जब तक आपको समझ में नहीं आता, तब तक आप थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पर ही रहेंगे। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो इस तरह से ये लाइनों को मिला सकते हैं। ये देखो, सब लाइनें एक दूसरे से कनेक्ट होती है, सब यहाँ पर आपको स्विंग लो कनेक्ट होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर ये, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ब्रेक कर दिया था, इसलिए यहाँ से रिटेस्ट में फेल हो गया। तो यहाँ पर भी आप चाहते तो यहाँ पर सेल कर सकते थे। दोबारा यहाँ पर ये ऊपर आ चुका है, तो अब हम लोग यहाँ से बाइंग का प्लान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी। मेरे को लगता है कि अभी इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अगर इतना चीज़ें आपको समझ में आ चुका है तो फिर आपको मेरे को और बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी अगर आप चाहते हैं, और भी आप बोलना चाहते हैं कि हाँ और भी हमको थोड़ा सा और डीप में चाहिए, तो मैं और भी कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पर देखो, ये मैंने ना क्लियर कर दिया आपके सामने, बिल्कुल भी पूरी तरह से चार्ट को खोल के रख दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से भी मिला सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको दिख रहेगा, यहाँ से एक ब्रेक, यहाँ से नीचे की साइड में, यहाँ से एक मोमेंटम नीचे, यहाँ से एक मोमेंटम नीचे, यहाँ से आपको देखते हुए यहाँ तक गया है मार्केट। और भी अगर आप किसी चार्ट पर भी आप चाहें तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 5 मिनट में अगर आप ये सब करना चाहते हैं या 1 घंटे में करना चाहते हैं, तो सब चीज़ में अवेलेबल रहती है ट्रेंड लाइन। अगर आप देखोगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हो आसानी से। अगर थोड़ा सा यहाँ पर आपको यहाँ से शिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ से अगर आप इस तरह से शिफ्ट करोगे तो ये वाला थोड़ा सा मेरे को, अब ये ट्रेंड लाइन हटाने के बाद ही हमको यहाँ पर शिफ्ट करने को मौका मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा के दूसरी ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ड्रा करके आपको दिखाता हूँ 1 घंटे के चार्ट पे। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा इसके लिए। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर आपको गलत सिग्नल नहीं मिलना चाहिए, वही मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से भी आप ड्रा कर सकते हैं और इस तरह से यहाँ से पॉइंट को मिला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चाहे तो आप यहाँ से ही आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 पॉइंट 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद यहाँ से आपको बार बार यहाँ से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखा, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा लो ब्रेक हो गया, मार्केट नीचे आ चुका है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पहले ही चार्ट पर बना के रखनी है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें अगर आप बना के रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा मार्केट को ट्रेड करना। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई हुई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।